फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897। और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस को 86,000 तक थी। इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं। और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा। ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए। और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैम्पलिंग हुई है इसकी और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें,
रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का आईडी फैसल सामने आ गया। फैसल ने बहुत इसमें PITB ने फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है, और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया UC वाइज, मोहल्ला वाइज। और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाकया से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये PITB की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है शनाख्ती कार्ड है उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ID कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहे, साथ साथ आ रहा है। ID कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट। फिर उसको QR कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें